का वरदान प्राप्त करके और महाराज मैं इस विष्णु का वध करूंगा और इस विष्णु के ही खून से अपने भाई का तर्पण करूंगा। और इतना कह के महाराज ये चला गया जंगलों में और इसने तपस्या प्रारंभ कर दी। कैसी तपस्या की? आहा, घोर तपस्या की। ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि। देखो ये न मंत्र जाने न पूजा, ये महाराज इसने क्या किया? ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि। ऊर्ध्वबाहु भुजाएं ऊपर को उठा ली, अपनी महाराज जो दृष्टि है वो आकाश में लगाई, पादांगुष्ठ से बिना अंगूठे के बल खड़ा हो गया। बस महाराज ये तपस्या करने लगा। अब तो महाराज इसकी ऐसी तपस्या हुई, ऐसी तपस्या भाई, इसका तेज महाराज तीनों लोग में फैलने लगा। सूर्य चंद्रमा का तेज फीका पड़ गया। अब तो महाराज सब दौड़ करके आए और बोले महाराज जल्दी से इसको वरदान दो जाकर। जितने देवता थे बोले महाराज जल्दी से वरदान दो, नहीं तो इसके तेज के आगे हम लोग जल जाएंगे। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी कहते हैं उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रवते। हे भद्र उठो उठो। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रवते तपासिद्धोस काश्यपः वरदोऽहमनुप्राप्तो प्रियतामे चितो वरा। अरे भैया उठो उठो भद्र। और जैसे सुनी ब्रह्मा की ये वाणी, अब ओंकार मार के खड़ा हो गया। नारद जी ने देखा जब खड़ा हुआ तो इसके शरीर का मांस खत्म हो गया था, हड्डी मात्र रह गई थी। जो उठ करके खड़ा हुआ नारद पिपील गई महाराज पिपील गई। महाराज इसने जैसे नारद जी ने जल डाला, इसका सारा शरीर बड़ा सुंदर हो गया। आप तो महाराज ये ब्रह्मा जी से लड़ने लगे। तुमने आने में बहुत विलंब किया, बहुत देरी की। ब्रह्मा जी बोले अरे भैया देर से आए लेकिन दूरस्थ तो आए कम से कम, बता तुझे क्या चाहिए? बोले बाबा एक काम करो हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले भैया अमर तो हम भी नहीं है, जब कल्प व्यतीत होते तो ब्रह्मा भी बदल जाते हैं, हम तुम्हें कहां से अमर करते? भाई अमर तो हम नहीं कर सकते हैं, और कोई दूसरा वरदान मांग लो। अब दिमाग दौड़ा, दूसरा वरदान क्या मांगे? तो महाराज इसने क्या किया? बहिर्दिवा नक्तमन्यम दस्पचायुधै न भूमो नाम्बरे मृत्यु न मृगैरपि। महाराज कहते न भूमो नाम्बरे मृत्यु न मृगैरपि। महाराज हमारी न ऊपर मृत्यु होवे न नीचे होवे, और सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मना। संसार के जितने लोकपाल हैं सब हमारी अधीनी बजाने लगे। न दिन में मरे, न रात में, न ऊपर न नीचे, न बाहर न भीतर, न अस्त्रों से न शस्त्रों से, न जिंदा से न मुर्दा से। अरे और तो और महाराज ब्रह्मा तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से न मरूं। और महाराज जो वर्ष में तुम्हारे 12 महीने हैं, इन किसी महीनों में मैं न मरूं। ब्रह्मा जी बोले भैया अब तो तुम अमर से भी ज्यादा हो गए। अब तुमने अमर में कसर कर रखी, न भीतर मरे, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न दिन में, न रात में, न जिंदा से न मुर्दा से। वो भी जो हमने वर्ष में 12 महीने बनाए, उन महीनों में भी तुम न मरो, तो फिर तुम मरोगे कब? बोला बस महाराज वरदान देना तो यही वरदान दो। ब्रह्मा जी ने ओम कह दिया, ओम। वो बड़ी जल्दी अपना हंस घुमाया। क्यों? ब्रह्मा जी भी जानते राक्षस हैं, इनका कोई मुहूर्त तो बनता नहीं है, और ब्रह्मा जी से श्री गणेश करते। तो ब्रह्मा जी ने अपना तुरंत हंस घुमाया। भयभीत है, वरदान तो दे दिए, लेकिन भय सबसे ज्यादा ब्रह्मा ही में है। अब तो महाराज ये हिरण्यकशिपु वरदान प्राप्त करके और साधु को महाराज इंद्र ने हरण कर लिया। ले जा रहे थे, रास्ते में मिल गए नारद बाबा। नारद बाबा ने देखा, अरे इंद्र तू कहाँ जा रहा है? इंद्र बोला महाराज ये जो हिरण्यकशिपु की पत्नी है, इसके पेट में राक्षस पल रहा है,
इसे समाप्त कर देंगे। नारद जी ने मना किया, नहीं नहीं भैया, इनके पेट में भगवान के परम भक्त पल रहे हैं। और नारद बाबा अपनी कुटिया पर रखा और जब देखा भाई इंद्र का तो वो हाल है, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहि पराय विभूति, देख न सकहि पराय विभूति, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहि पराय विभूति, देख न सकहि पराय विभूति, पराय विभूति, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहि पराय विभूति। ऊंच निवास नीच के दो पुत्र हैं, सन्नामर्को तदा प्राप्तो। शुक्राचार्य जी के दो पुत्र हैं, यानी प्रहलाद जी के गुरु जी, दो गुरु जी, एक का नाम है संड और दूसरे का नाम है अमर। अब जब नाम ही सन्नामर्क है तो पढ़ा क्या सकते हैं, सिर्फ उनका नाम ही सन्नामर्क है। जैसे सन्नामर्क वैसी शिक्षा। देखो नाम का प्रभाव बहुत पड़ता है, नाम का प्रभाव बहुत पड़ता है। और जब नाम सन्नामर्क तो काम भी वैसे होंगे। महाराज प्रहलाद के पिता ने बुलाया हिरण्यकशिपु ने और प्रहलाद से कहा, इनके गुरु जी से कहा, सन्नामर्क जाओ मेरे बेटे को ले जाओ और बढ़िया मायावी विद्या, राक्षसी विद्या, ये सब विद्या सिखाओ। साधुमन्ये सुरवल्य देहिना सदा समुद्र नदियाद सदग्रहा, और हित्वात्म पातम ग्रहमंद कोपम, मनोगतो यधर्माश्रये। पिताजी साधुमन्ये सुरवल्य देहिना, तत्साधुमन्ये सुरवल्य देहिना। महाराज पिताजी संसार के प्राणी मैं और मेरे झूठे आग्रह में पड़े हुए हैं, हमारा अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। तो मैं तो यही चाहता हूं कि ऐसे में प्राणी अपने अधोपतन से बचने के लिए हित्वात्म पातम ग्रहमंद कोपम और वनम गतो यद्धर्माश्रये। महाराज वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की चरण शरण ग्रहण कर ले। जो सुना हल्का, जो सुना महाराज हिरण्यकशिपु ने गरज कर बोला, बुला इनके पुत्रों को, क्या सिखाया मेरे बेटे को? ये तो कहता है वनम गतो यद्धर्माश्रयेत, अरे वन में चले जाओ, भगवान का भजन करो, हरि की चरण, क्या कहता रहता है? आपको महाराज जी घबराए गए और बोले, महाराज मैंने तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं सिखाया ना। फिर ये कहां से सीख के आया है? तो गुरु जी कहते, महाराज नाम प्रणीतम न परम प्रणीतम, सुतो वदते शतवेन्द्र शत्रु। नैसर्गिकीयों मतिरक्षमन्यो महाराज नाम है, दर्द मुझे होते हैं। प्रहलाद तू छोड़ दे, ये दुष्ट है, धूर्त है, देख तुझे कितना मारा है।
प्रहलाद जी महाराज किसी की नहीं मान रहे। आज प्रहलाद ने सब बालकों को बुलाया और बालकों से कहा, भाई देखो, हम तुम्हें कुछ बहुत बढ़िया उपदेश दे रहे हैं, क्या मेरा उपदेश सुनोगे? सबरे बालक महाराज हाथ जोड़ करके बैठ गए और बोले, महाराज सुनो, क्या उपदेश है? तो भारत प्रहलाद जी कहते हैं, कौमारो आचरेत प्राज्ञो, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। और दुर्लभो मानुषो जन्म तदप्यो ध्रुवमर्थः। कहते हैं कौमारम आचरेत प्राज्ञ, भजन की आदत कौमार अवस्था से डालनी चाहिए। बहुत लोगों से कह देते, भाई चलो यार, हमारी कथा हो रही, हमारे मित्र लोग हैं, उनसे कहते चलो भाई हरिद्वार का कुंभ लग रहा है, 8 अप्रैल से कथा है, चलोगे नहीं? चलो महाराज गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ। बोले महाराज गांठों से बहुत कमजोर है, अब कुछ होता नहीं है। तो देखो, जो कार्य जवानी पे हो जाते हैं बुढ़ापे पे नहीं होते हैं। तो भैया भजन की आदत कौमार अवस्था से ही डालनी चाहिए। कौमारो आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। कौमारम आचरेत प्राज्ञ, महाराज जो भजन की अवस्था है वो कौमार अवस्था से ही डालनी चाहिए, छोटे पर से भजन करना चाहिए। तो विद्यार्थियों ने कहा, फिर हमारे लिए क्या आदेश है? बोले आज हम लोग भी भजन करेंगे। भगवान महाराज आज प्रहलाद जी ने भजन शुरू कर दिया विद्यालय में। सब विद्यार्थी भी प्रहलाद के साथ में भजन कर रहे हैं। कैसे भजन हो रहा है? आइए हम लोग भी प्रहलाद जी के साथ में थोड़ा ताली बजा के भजन करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब तो भैया कीर्तन प्रारंभ हो गया। हिरण्यकशिपु ने कहा तो सैनिकों को भेजा, जाओ देखो जाकर राम नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब तो महाराज गुरुजी भी आ गए। गुरुजी ने देखा, अरे ये प्रहलाद नारायण का कीर्तन करवा रहा है। नजरिया दूसरा हो गया था। प्रहलाद नाचे, विद्यार्थी नाचे, सिपाही नाचे और संग में गुरु भी नाच रहे हैं। अब तो महाराज हिरण्यकशिपु ने माथा ठोका, कुछ नहीं, अब मेरा बेटा बर्बाद हो गया, बिगड़ गया, अब कुछ नहीं हो सकता जब गुरु नाच रहे। महाराज हिरण्यकशिपु आया और प्रहलाद को पकड़ा, उठा करके जमीन पर पटक दिया। जो धड़ाके की आवाज हुई, साफ कीर्तन बंद, सन्नाटा छा गया। हिरण्यकशिपु ने देखा, सिपाहियों तुम पागल हो गए? अरे मैंने तुम्हें भेजा था यहाँ का निरीक्षण करने के लिए और तुम यहाँ नाच रहे हो।
आज से तुम्हारी नौकरी खत्म, इस्तीफा तुम्हारा। और गुरु, तुमने मेरे बेटे को क्या सिखाया? तुम वहां से लेके आए तो कह रहे थे राक्षसी विद्या सिखाएंगे, और यहाँ नारायण नारायण कीर्तन में तुम नाच रहे हो, शर्म नहीं लगती तुम्हें? परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, बोले महाराज एक बात बताओ, प्रहलाद को विद्यार्थियों ने छुआ तो विद्यार्थी नाचने लगे, सिपाहियों ने छुआ तो सिपाही भी नाचने लग गए, महाराज यहाँ तक कि गुरु ने छुआ तो गुरु भी नाचने लग गए। पर महाराज हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पकड़ा तो हिरण्यकशिपु नहीं नाचा, ऐसा क्यों? तो सुखदेव जी बोले राजा, हिरण्यकशिपु फ्यूज हो चुका था। जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो कितना भी होल्डर में लगाओ, कितना भी उसे करंट में लगाओ, वो जलेगा नहीं। ये रंग तो हमारे सांवरिया सरकार का है। रकार बकार की लगाई कुट और सारा जहर पी गए, कुछ नहीं हुआ। राक्षसों ने देखा और राक्षस तो उल्टी खोपड़ी गई। राक्षस दौड़ करके गए, हिरण्यकशिपु से बताया, बोले महाराज हम जहर लेकर के गए और प्रहलाद ने जैसे वो जहर देखा, बोले भैया ये जहर तो हमारे सांवरिया सरकार का है। और महाराज उसने राम कहा, राम, और सारा जहर पी गया, उसे कुछ नहीं हुआ। क्यों महाराज? उसका स्वामी है राम, तो उसने राम का नाम लिया और जहर पी गया, कुछ नहीं हुआ। हमारे स्वामी हो तुम, तो हम भी थोड़ा प्रैक्टिकल करें। हिरण्यकशिपु ने कहा एक काम करो, 4 बाल्टी जहर घोलो। मूर्ख खोपड़ी के राक्षस, 4 बाल्टी जहर घोरा गया और सब महाराज प्याला में रख रख के जय हिरण्यकशिपु, जय हिरण्यकशिपु, और जो जहर पीवे महाराज वही जमीन पर धराशायी हो जाए। हिरण्यकशिपु ने देखा जब 400-500 राक्षस मर गए तो उसने कहा बंद करो, ये मरने वाला अभियान बंद करो, सब मरते जा रहे हैं, तुम लोग पागल हो गए हो। अरे हमारी तो बुद्धि नहीं काम कर रही है, तुम लोगों की भी बुद्धि खराब हो गई है। एक दिन प्रहलाद की बुआ आ गई, होलिका महारानी। जो आई होलिका महारानी, ये प्रहलाद की बुआ है, हिरण्यकशिपु की बहन जी है, गुंडा महारानी। जो आई, इन्होंने देखा हिरण्यकशिपु बड़ा दुखी बैठा है। बहन जी आई, बोली भैया क्या बात है? देखो एक बात बताएं, भैया कितना भी खाए पिए मोटे ताजे हो, पर अगर बहन कहीं ससुराल से आई है तो उसके मुंह से एक बार जरूर निकलेगा, बड़े दुबले हो गए हो, आंखें गड्ढों में घुसती जा रही, क्या बात है कि भाभी खाने पीने को नहीं देती, चाहे को भैया मोटे ताजे हो गए। ये बहनों का प्रेम होता है। तो आज हिरण्यकशिपु की बहन ने देखा, भैया तुम बहुत पतले होते जा रहे हो, चेहरा तुम्हारा बिल्कुल नीचे को लटक गया है, क्या बात है? क्या कोई तकलीफ है? आप तुम्हारा हिरण्यकशिपु रोने लगा। अब बोला बहन क्या बताऊं, और तेरे भतीजे तो सब बढ़िया है, लेकिन जब से ये प्रहलाद पैदा हुआ है इसने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। कैसे भैया? अरे ये तो विष्णु का उपासक निकल रहा है, विष्णु का उपासक। महाराज होलिका महारानी ने कहा तो एक काम करो भैया, आज हम प्रहलाद को ही समाप्त कर देते हैं, बोलो कैसा रहेगा? अरे बहन ये हो जाए तो बहुत बढ़िया बात बन जाए। महाराज होलिका महारानी ने तो क्या किया, बहुत सारा लकड़ियों का ढेर एकत्रित करवाया और इनके पास वरुण भगवान की दी हुई एक शीतल चीर थी, शीतल चीर। और शीतल चीर का प्रभाव था, कितनी भी आग जल रही हो उस उड़निया को ओढ़ के बैठ जाओ, आग का कोई प्रभाव नहीं। आज होलिका महारानी प्रहलाद को गोद में लिया और महाराज गोद में लेके होलिका महारानी जैसी बैठी, ऊपर से ओढ़ ली महाराज शीतल चीर, और जो आग लगी तो वरुण भगवान ने ऐसी हवा चलाई, ऐसी हवा चलाई कि वो उड़निया उड़ के और प्रहलाद के लपेट गई जाके, और होलिका महारानी धो धो करके जलने लग गई। जब आग शांत हुई तो प्रहलाद तो आग की लपटों में खेलते रहे। अब हिरण्यकशिपु आए, देखे हमारी बहन जी कहाँ है। देखा क्या, बहन जी के नाखून कहीं पड़े हैं, खोपड़ी कहीं पड़ी है। अब हिरण्यकशिपु को लगा कि दीदी तो संपट स्वाहा हो गई। अब तो प्रहलाद को लगी, महाराज हिरण्यकशिपु को लगी निवेदनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
सख्यमात्मनिवेदनम् आहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। कहाँ है तेरा राम इस कठिन कृपाण के बीच? कहाँ तेरा राम बता, कहाँ तुझे दिखाई पड़ रहा है? प्रहलाद जी तोतली भाषा में कह रहे हैं, पिताजी आप में है, आपके प्रलाप में है, खम्भे में है, वे तो मुझको सर्वत्र ही लगाते हैं। आप में है, आपके प्रलाप में है, खम्भे में है, वे तो मुझको सर्वत्र ही लगाते हैं। पिताजी ये आप जो क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा, इस गुस्से में भी हमें अपने नारायण का दर्शन हो रहा है, हमें तो आप में भी भगवान का दर्शन हो रहा है। प्रहलाद जी से कह रहे हैं, क्या तेरा नाम इस खम्भे में है? प्रहलाद जी ने वो पड़ी बात, हाँ भाई इस खम्भे में भी है। और तो महाराज तुरंत हाथ में तलवार ली और तलवार लेकर के महाराज खंबे पर प्रहार किया। आहा डगड़ गड़गड़ारे उच्च चर चर चरायो दिखसेओ नरनाथ रूप अत भयालो बोलो नृसिंह भगवान की। आहा नृसिंह भगवान का अब हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। प्राप्त किए भगवान बोले तो एक काम कर, पहले अपने वरदानों को बता, कौन कौन से वरदान याद है, कौन कौन से वरदान लिए तूने? बोले महाराज हमने पहला वरदान मांगा है, न दिन में मरो न रात में। भगवान बोले समय दिन है कि रात? बोले महाराज ये तो सायंकाल है, न दिन है न रात है। बोले महाराज फिर भी नहीं मार सकते हो, क्यों? बोले न बाहर न भीतर। बोले इस समय कहाँ है? बोले देहरी के बीचों बीच, न भीतर है न बाहर है। अच्छा और बता और कौन से वरदान मांगे? बोले महाराज एक वरदान हमने मांगा था कि जो वर्ष के 12 महीने हैं उन किसी महीनों में मैं न मरूं। भगवान बोले तुम्हारे जैसे दुष्टों के लिए एक आध महीना एक्स्ट्रा रखते हैं, पुरुषोत्तम मास लौन का महीना अभी जो निकल गया, ये 13वां महीना है। बोले महाराज फिर भी नहीं मान सकते, मैंने ब्रह्मा से एक वरदान मांगा था कि आपकी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से न मरूं। भगवान ने कहा मैंने ब्रह्मा को खुद बनाया है, ब्रह्मा क्या मुझे बनाएगा? बोले महाराज एक वरदान मैंने और मांगा था। कौन सा वरदान? बोले महाराज हमने वरदान मांगा था कि न नर से मरूं न सिंह से। भगवान बोले हम तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहे हैं? बोले महाराज आप तो हमें न नर समझ में आ रहे हैं न सिंह समझ में आ रहे, और नर सिंह दोनों समझ में आ रहे हैं। महाराज एक वरदान और मांगा था, क्या? बोले महाराज न जिंदा से न मुर्दा से। भगवान बोले मैं तुम्हें बड़े बड़े नाखूनों से फाड़ूंगा। ये नाखून जिंदा मुर्दा मिले हुए हैं, अपने आप बड़े हो जाते, काटो तो लगता नहीं है। आहा सारे वरदानों को याद दिला करके आहा आज भगवान ने हृदय विदीर्ण कर दिया। जैसे महाराज हृदय विदीर्ण किया, आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई, पर भगवान का क्रोध नहीं शांत है। बड़ी तेज तेज महाराज ताड़ मार रहे हैं। ऋषि आए, ऋषियों ने महाराज भगवान की बड़ी सुंदर ढंग से स्तुति की, पर महाराज भगवान शांत नहीं हो रहे हैं। महाराज छमछमाहट करते हुए हाथ में आरती की थाल लिए हैं। जो भगवान ने लक्ष्मी को देखा, अब तो भगवान का दुगना क्रोध हो गया। अब मारी दहाड़ तो लक्ष्मी अलग डरी और थरिया अलग डरी। लक्ष्मी ने कहा भैया आज तक मैंने ये स्वरूप ही नहीं देखा, ये हमारे स्वामी जी हो ही नहीं सकते, इतने भयानक हमारे स्वामी जी। लक्ष्मी डर के मारे भाग खड़ी हुई। आप सबने सोचा भैया इनका क्रोध कैसे शांत हो, तो ये वो भाई उसने प्रहलाद जी को ही सामने लाया है। सब प्रहलाद जी को पकड़ के लाए भगवान के सामने। जो भगवान ने प्रहलाद को देखा, भगवान की आंखों से अश्रुपात होने लगे। भगवान जीभ से चाट रहे प्रहलाद को और कह रहे प्रहलाद मुझे आने में बड़ा विलंब हो गया, इन आदिताइयों ने मुझे बहुत सताया, मुझे क्षमा कर दो। आज भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। प्रहलाद ने यहाँ पर बड़ी सुंदर स्तुति की है। प्रहलाद कहते हैं ब्रह्मादया सुरगणा मुनयो तसेधा सत्वैकतानमतयो वचसा प्रमाहि नाराधितो पुरमुनैर्धुनापि विप्रो किन्तु समर्हत समे
हर रोग जाते। महाराज ब्रह्मादि देवता ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सत्गुण ही में ही स्थित रहती है। फिर भी महाराज वे अपनी धारा प्रमाण स्तुति और अपने विविध गुणों से आपको अब तक भी संतुष्ट नहीं कर पाए। फिर मैं महाराज और असुर योनि में पड़ा असुर बालक महाराज आपको मैं कैसे प्रसन्न कर पाऊंगा। भगवान ने हृदय से चमका लिया और बोले लाला प्रहलाद मुझे बहुत विलंब हुआ है। प्रहलाद से बड़े प्रसन्न हैं। कह रहे प्रहलाद एक काम कर, तू हमसे थोड़ी देर तक वो ज्ञान भूखता रहा, इसके बाद अदृश्य हो गया। और प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं तेरा नाम जपते जपते। प्रहलाद कह रहे महाराज और कुछ नहीं चाहिए हमें, बस सारी खुशियाँ तेरे नाम पर लुटा दो। मैं जहाँ की सारी खुशियाँ तेरे नाम पर लुटा दो। मैं जहाँ की सारी खुशियाँ तेरे नाम पर लुटा दो। मैं जहाँ की सारी खुशियाँ तेरे नाम। मुझे इस कदर में चाहो कि मैं खुद को भूल जाऊँ। तेरा नाम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए। तेरा नाम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए। तेरा नाम जपते जपते मेरी बचाए रहो। निज बाकी झांकी निहारा करो। निज बाकी झांकी निहारा करो। छवि झांक सुनात छकाए रहो। अहो बाके बिहारी यही विनती। अहो रमण बिहारी अहो अवध बिहारी यही बिना मिलाए रहो। कजरारी तेरी इन आंखों में। कजरारी तेरी इन आंखों में। क्या भरा हुआ कुछ सोना है। तेरा तो हसन और कमरण बस जान हाथ से धोना। क्या तू तो सुंदर श्याम सलोना है। रस खान गोविंद को यूं भजिए। तेरा नाम तेरे उम्र बीत जाए। मुझे मौत भी जो आए। मुझे मौत भी जो आए तेरे नाम में आए। तेरा नाम जपते जपते तेरी उम्र बीत जाए। तेरा नाम जपते जपते। अयोध्यानाथ की जय जय। चित्रकूट एते विस्मृता। क्षीरोदीनाव्रता श्रीमान्। योजना युतमोचिता। जय जय। श्री सुखदेव महाराज कहते क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का पर्वत था और उस पर्वत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः बराबर थी। महाराज उसी पर्वत राज की तराई में
तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मनः तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मनः और उद्यानमृतुमन्नाम आक्रीडं सूर्योषिता। कहते हैं उद्यानमृतमन्नाम आक्रीडं सूर्योषिता। पर्वतराज त्रिकूट की तराई में एक वरुण भगवान का उद्यान था। महाराज उसमें देवांगनाएं नृत्य किया करती थी, गंधर्व लोग गायन किया करते थे, और जब गायन किया करते थे तो इतनी बढ़िया डीले मिलती थी, हाय हाय हाय, बड़ा आनंद आता था गाने में, वादन करने में बड़ा आनंद आता था। एक दिन की बात है, वहीं पर महाराज हाथी को बड़ी गर्मी लगी। हाथी ने सोचा चलो जल में स्नान करते हैं चलते। तमाम सारी पत्नियों को लिया, बच्चों को लिया और चलो तालाब में बढ़िया स्नान करते हैं। तो एक बात बताएं, जब किसी पिता के 10-5 बच्चे हो जाएं तो उसे अहंकार आ जाता है, मेरे इतने सारे बच्चे, कोई मेरा मोहल्ले में कुछ नहीं कर सकता है, 8 बेटे हैं हमारे। अभी बात आ जाएगी तो 8 लठ निकल आएंगे घर से। लाठी वाला का माहौल चला गया, अब तो 8 रिवाल्वर निकल आते हैं, 8 राइफलें निकल आती हैं। हाथी को बड़ा अहंकार था, और अहंकार किस बात का था? अपने बल पर बड़ा अभिमान। इतने सारे बच्चे, इतनी सारी पत्नियां, और मैं खुद इतना बलवान हूं। महाराज हाथी ने क्या किया, अपने बच्चों को लेकर के और महाराज ये चल पड़ा। जानते हो जब हाथी चलता है यदि गंधमात्रा धरयो गजेंद्र, यदि गंधमात्रा धरयो गजेंद्र व्याघ्रादयो व्याल मृगा सखंगा। बड़े बड़े महाराज सिंह भी पलायन कर जाते हैं इसकी गंध मात्र से। गंध मात्र से हाथी की बड़े बड़े शेर पलायन कर जाते हैं। एक दिन हाथी को गर्मी लगी, हाथी ने अपनी सब पत्नियों को लिया और बोला चलो आज जल क्रीड़ा करते हैं चलते। बच्चों को लेकर के गया। हाथी ने क्या किया, सूंड में जल भरा, पहले तो अपने बच्चों के ऊपर डालता रहा, और जब बच्चे सब स्नान कर चुके तो पत्नियों को बुलाया, हाँ तुमको भी स्नान करवाएं। सूंड में जल भर भर के अपनी पत्नियों के डालता रहा। अब हाथी ने सोचा ना हम भी स्नान कर लें। आए आए आए। जैसे महाराज हाथी स्नान करने को उद्यत हुआ तो जब सरोवर का जल बहुत मैला हो गया, गंदा हो गया, तो वहीं पर एक ग्राह रहता था। ग्राह को आ गई गुस्सा। ग्राह ने क्या किया, हाथी का पैर पकड़ लिया। अब तो जो भैया हाथी का पैर पकड़ा, हाथी को समझ में आ गया किसी जीव ने मेरा पैर पकड़ा है। पर हाथी को बड़ा अभिमान था, ये नन्हा सा जीव मेरा क्या कर लेगा। जब जानेगा कि गजेंद्र स्नान करने अपने आप छोड़ देगा। अब तो हाथी थोड़ा बाहर आवे तो ग्राह पकड़ के अंदर घसीट ले तालाब में। भीतर बाहर बाहर भीतर यही होती हाथी गजेंद्र की सांप पूंछ के पीछे सूंड, सूंड के पीछे पूंछ, बिल्कुल रेलगाड़ी बना के और हाथी को घसीटना शुरू किया। पर भैया हाथी बाहर नहीं आया। पत्नियों ने देखा इतनी मेहनत करी और मेहनत का परिणाम हमें कोई भी प्राप्त नहीं हुआ। तो हाथियों ने सोचा ये महाराज जी तो बाहर आने वाले नहीं है, इनसे नमस्ते करो, चलो यहाँ से। हाथियों ने नमस्ते कर लिया, महाराज आप बाहर आने वाले नहीं, हम जा रहे हैं। अब तो हाथी को बड़ा दुख हुआ, अरे जिन परिवारी जनों के लिए इतना सब कुछ मैंने किया, आज वही पत्नी हमें छोड़े जा रही। कोई बात नहीं, अभी हमारे बेटे हैं, बेटे हमें बचाएंगे। बेटों से कहा, बेटों ने भी कहा पिताजी चिंता मत करो, हाँ मैं अभी। अब तो बेटों ने घसीटना शुरू किया, पर भैया हाथी बाहर नहीं आया। बेटों ने भी सोचा काहे को वक्त बर्बाद करें, पिताजी बाहर आने वाले नहीं है,
तो महाराज बिनी चंद्र मिलते हैं, लेकिन जब मुसीबत का वक्त आता है तो दरवाजे बंद मिलते हैं। किसका भरोसा किया जाए? सपने उस जगह आराम नहीं, आराम तो राम ने पाया नहीं। भैया कोई नहीं है तुम्हारा संसार में। आप कहें ये हमारी पत्नी है, तो एक दिन वो होता है जो पत्नी आपका साथ छोड़ के चल देती है, आप पत्नी का साथ छोड़ करके चल देते हैं। आप कहें हमारे पुत्र हैं, तो एक दिन वो आता है जब आप अपने पुत्रों का साथ छोड़ देते हैं या पुत्र आपका साथ छोड़ देते हैं। अरे और तो सब छोड़ो महाराज, आप कहें ये हमारा शरीर है, ये हमारी आंखें हैं, ये हमारे बाल हैं, ये बाल झड़ने लगते हैं, देखो जैसे हमारे झड़ हैं। साथ छोड़ गए ना पंडित जी का, कितना तेल लगाया पंडित जी ने, घृत कुमारी जाने कौन कौन से, लेकिन ये सब साथ छोड़ के जा रहे हैं। आप कहें पंडित जी ये हमारा हाथ है, हाथ में ऐसा बढ़िया फल, ये जितनी दुनिया है ना साफ तो दिखाई दुष्ट कन्हैया। तो भैया मनुष्य चला जाता है, लेकिन हाँ एक बात बताएं, व्यक्ति का नाम रह जाता है। नाम व्यक्ति तो चला जाता है पर चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, कर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, कर याद रहे। तो ये शरीर छोड़ के चल देता है। हाँ कुछ कर्म ऐसे कर लो जो तुम्हारे जाने के बाद कम से कम व्यक्ति तुम्हारा नाम को लेते रहे। अरे महाराज कोई बड़े अच्छे व्यक्ति स्तुति प्रारंभ की, हाथी ने स्तुति प्रारंभ की, और जब महाराज इसने स्तुति प्रारंभ की है तो उस स्तुति में इसने किसी का नाम नहीं लिया है, ना किसी का नाम नहीं लिया, सारा शरीर डूब चुका है, सूंड मात्र रह गई है। एक कहावत कही गई है, चढ़ाना चाहता है और आंखों से सब देख रहे हैं, देवी देवता शंकर आदि देवता सब देख रहे हैं। भोला बाबा सोच रहे हैं हाथी कह रहा है नमो नमस्तुभ्यं सही है बेगा, शक्ति त्रिकिला शक्ति त्रिलाया शक्ति त्रियाया खिल धी गुणा, प्रबल पारा तुरंत सत्य कदीन्द्रियाणा मनवा प्यवर्तने। महाराज कह रहा है उन प्रभु को मैं नमस्कार कर रहा हूँ, उन योगेश्वर को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। योगी लोग ये योग के द्वारा कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात करते हैं उनमें प्रभु को नमस्कार करता है। अब बताओ यहाँ पर किसी का नाम ले रहा है, विष्णु भगवान हो कि शंकर भगवान हो, महाराज किसी का नाम नहीं लिया। तो हमारे बाकी बिहारी ने देखा कि जिस स्तुति में किसी का नाम न हो, संपस्सिता हरिमुच दुस्त्रिया। महाराज जब सुदर्शन चक्र से कहते हैं अपने सुदर्शन चक्र से महाराज ग्राहक का मस्तक काट दिया और हाथी को बंधन मुक्त किया। अब महाराज बड़े सुंदर ढंग से स्तुति कर रहा है। सोतार स्वयं बलेन गृहीत आर्तो आर्त स्वर से दृष्टा गर्भवती हरिखा उपात चक्र नारायण खिल गुरु भगवान नमस्ते उच्छिप सापुज गर्भ गिरवाह कक्षा नारायण खिल गुरु भगवान नमस्ते। अब महाराज इसने स्तुति
कह रहा है सोंकार स्वयं बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुपतिन हर खकुपात चक्रम उच्छिप्त सापुज क्रम गिरवाह इच्छा नारायण फिर गुरु भगवत नमस्ते। हे भगवान मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, हे नारायण मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ जो ऐसी विचित्र स्थिति में आकर के आपने अरे हम तो ग्राह को मुक्त करने आए थे, इस ग्राह को मोक्ष देने आए थे और साथ में तुम भी लग गए तो तुम्हें भी मुक्ति मिल गई, तुम्हें भी दर्शन हो गया। हाथी को वैराग्य आ गया। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं राजन जानते हो हाथी कौन था? ना महाराज। ये ग्राह कौन था? बोले नहीं पता। बोले जो ग्राह है ये एक हुहू नाम का गंधर्व था। देवलोक में दो भैया रहते थे, एक का नाम था हा, एक का नाम था हुहू। अब जब नाम है उनके हाँ बिल्कुल सही बात है, काम भी इनका यही था देवताओं को हंसना हंसाना। जब देवता लोग ज्यादा टेंशन में हो जाते थे, जब देवता लोग ज्यादा टेंशन में हो जाते थे तो बस ये हा हू नाम के दो गंधर्व आते थे और इतना हंसावे देवता को, इतना हंसावे कि सबको